अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। भिवानी में हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई की है। भिवानी में कई दुकानों पर छापेमारी की गई है। छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित पॉलिथीन की खेप पकड़ी गई है। बोर्ड ने 50 किलो पॉलिथीन कब्जे में लिया है। 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। भिवानी में हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ये बड़ी कार्रवाई आपको बता रहे हैं। भिवानी में कई दुकानों पर छापेमारी हुई तो यहां पर प्रतिबंधित पॉलिथीन की खेप पकड़ी गई। कई दुकानों में प्रतिबंधित पॉलिथीन की खेप मिली है। 50 किलो पॉलिथीन कब्जे में ली है बोर्ड ने। 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पॉलिथीन बैग बैन होने पर भी किस तरह से इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, उसकी बानगी जो है इस खबर में नजर आई है। छापेमारी के दौरान प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ी गई है और करीब 50 किलो पॉलिथीन जो है वो कब्जे में ली गई है। 25,000 रुपए का जुर्माना जो है लगाया गया है। पाबंदी की बात तो लगातार कही जाती है, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अक्सर कुछ नहीं देखा जाता। लेकिन भिवानी में हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा लगातार बड़ी कार्रवाई उनको अंजाम दिया जा रहा है। जी हां, आज भी कई सारे चालान किए गए थे और लगातार इस तरह की चालानिंग जारी रहेगी। सुनील चौहान जी हमारे साथ हैं, रीजनल ऑफिसर हैं हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से आगे कार्रवाई और किस तरह की स्ट्रेटेजी अब अख्तियार की गई है। सर, किस तरह से, क्योंकि पोल्यूशन एक बड़ा वाहक है, चाहे कैंसर की बात करें या फिर दूसरी तमाम बीमारियों की बात करें, या फिर यूं कहिएगा कि सीवरेज जाम होता है वो भी उसकी वजह से होता है, और भी कई सारे जो दिक्कतें आती हैं पोल्यूशन की। इसके प्लास्टिक के इसके लिए जो ऑलरेडी जो नोटिफिकेशन अर्बन लोकल बॉडीज का 2022 का नोटिफिकेशन है, उसके अंदर जो सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स हैं, जो बैंड आइटम्स हैं, इलीगल आइटम्स हैं, उनका प्रोविजन है कि वो कोई यूज ना करे, मैन्युफैक्चर ना करे, सेल ना करे हरियाणा के अंदर। उसके अंदर हमने यहाँ पे अंश्योर कर रखा है कि कोई भी इंडस्ट्री इसको मैन्युफैक्चर ना करे। अभी तक ऐसी कोई इंडस्ट्री यहाँ रिपोर्ट नहीं हुई है जो कि इसको मैन्युफैक्चर करें। इसमें यहाँ पे दो तरह का प्लास्टिक है। एक तो जो ऑलरेडी बाहर से प्रोक्योर हो चुका है, जो लिगेसी वेस्ट का है, लिगेसी प्लास्टिक का है, वो है। एक जो बाहर से डे टू डे लेके आते हैं ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। तो हम अंश्योर कर रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, दूसरे एजेंसीज के साथ मिलकर कि बाहर से कोई प्लास्टिक यहाँ पे आए ना। दूसरा जो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है हम उसकी चलानिंग कर रहे हैं। आज भी हमने एक बड़ी चलानिंग करी, 50 kg के लगभग हमने आज सीज किया है। हम वीकली एक रिपोर्ट भी बनाते हैं, उसमें हम वो हमारे हेडक्वार्टर से भी शेयर करते हैं। तो हर महीने लगभग हम 1 टन और लगभग 25 से 30 जो है वो चलान कर रहे हैं, और इसकी इंटेंसिटी हम और इंक्रीज करेंगे। और बाहर से जो आ रहा है उसको हम इंश्योर करेंगे बाहर से इलीगल जो प्लास्टिक आइटम्स हैं, जिसमें कटलरी है, क्रोकरी है, वो चीजें ना आए। धन्यवाद। जैसे कि आप बता रहे हैं सर कि यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, बाहर से आता है, तो निश्चित तौर पर उस पर जो कहीं ना कहीं लगाम कसनी जरूरी है। तो गंभीरता की दिखाने की बात आप कह रहे हैं, तो क्या अक्सर से उसको लागू किया जाएगा? मान सकते हैं सर कि दूसरे विभाग जो संबंधित महकमे हैं, क्योंकि पोल्यूशन डिपार्टमेंट ताकीद कर देता है इस बात की, लेकिन दूसरे महकमे शायद वो सुस्ती दिखाते हैं। और वजह यही है कि आप किसी आम दुकानदार के पास जाएंगे, जब छानबीन की जाती है, जब छापामार कार्रवाई की जाती है, वो यही कहेगा कि बाहर से आता है। तो बाहर से कब रुकेगा? नहीं, हम इसके लिए कोऑर्डिनेट कर रहे हैं सीआईडी के साथ भी, डिपार्टमेंट के साथ, कि कौन व्हीकल इसे लेके आता है, कौन ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो इसे यहाँ पे प्रोक्योर करती है, तो वो अंश्योर हो जाएगा। तो जो रूट है, जो जड़ है, काज है, जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, हम उसी को बंद कर देंगे। अब हम जाते हैं हिमाचल में घूमने, दूसरे जो स्टेट्स हैं वहाँ पे भी ले जाया जा सकता है, लेकिन वहाँ पे एजेंसीज इतनी सतर्क हैं कि वो वहाँ पे पहुँचता ही नहीं है। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। रीजनल ऑफिसर हरियाणा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सुनील चौहान जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि किसी भी तरह की हीला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कहीं इस तरह का प्लास्टिक आता है जो कि बैंड है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है, तो अब ऐसे दुकानदारों की खैर नहीं। हालांकि चालानिंग भी लगातार की जा रही है और इसके अलावा लोगों को मोटिवेट भी किया जा रहा है। साथ ही साथ पुलिस व सीआईडी महकमे से, सतर्कता विभाग से भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है ताकि बाहर से आने वाले प्लास्टिक को पूरी तरह से निषिद्ध किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, हरियाणा न्यूज।